Plot the points x comma y given in the following table on the plane choosing suitable scales. Okay. अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, 1.25 भी दे दिया इसने, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है। पता है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इस 1.25 को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा भाई। देखो कैसे, चाहे आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, यहां पर आप क्या करो जहां तक मैं सोच सकता हूं, आप यहां 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में आप यहां 1 यूनिट दिखाओ, तब आपका 1.25 सही सही आएगा। मतलब इसको मैं आपको ग्राफ पेपर पे ही दिखाता हूं, तभी समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और यहां हो गई आपकी ये एक्स एक्सिस। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए हमने क्या लिखा, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लूंगा मैं। 2 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 यूनिट को। ठीक, सो देखो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2, तो 2 सेंटीमीटर जब आ जाए तो 1 लिखना है आपको, 1 यूनिट। फिर 2 के गैप पे, 2 का गैप छोड़ के 2, फिर 2 का गैप छोड़ के 3, 2 का गैप छोड़ के 4, फिर 2 का गैप छोड़ के 6। देख रहे हो 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है। ओ सॉरी 6 नहीं 5 आएगा ना पहले, फिर 2 का गैप छोड़ के 6, 2 का गैप छोड़ के 7, 2 का गैप छोड़ के 8, 2 का गैप छोड़ के, बस इतना काफी ना, 9। सही है ना, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ 2 का गैप छोड़ के -1, 2 का गैप छोड़ के -2, 2 का गैप रख के -3, इतना काफी है। और x पे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और x पे यहाँ आएगा -1, फिर यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा -3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट को दिखा रहा है, तो अगर अगर आपको क्या दिखाना 1.25, तो कैसे दिखाओगे। 1.25 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 1.25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी, तो 2 इंटू 1.25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2.5। मैंने आपको बताया ना, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है जो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट का रिलेशन बता रही है। ठीक, तो इधर भी 1.25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1.25 से, तो 1.25 सॉरी 2 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा, 2.50, और 1 इंटू 1.25 1.25। ठीक, सो 2.50 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1.25 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब अगर आपको कहीं पर क्या दिखाना हो 1.25, तो आप क्या दिखाओगे, तो आप क्या लोगे 2.5 सेंटीमीटर। मतलब समझो, मतलब सबसे पहले चलो यही पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले यही कर लीजिए आप। पॉइंट क्या है, 0 कॉमा -1.25। ठीक, सो x पर 0 और y पर कितना, y पर -1.25, तो x पे 0, तो ये तो ओरिजिन है तुम्हारा 0 वाला पॉइंट, और y पे कितना चलना है -1.25। लेकिन -1.25 कैसे दिखाओगे, 2.5 सेंटीमीटर से। तो 2.5 सेंटीमीटर कहां आ रहा है, ये देखो यहां से यहां तक, ये हो गया कितना 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2। क्या भाई 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 ध्यान से सुन लेना, गलत मत कर देना भाई। ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर है ना, ये इतना 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। आया, आया कि नहीं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यही क्या है, 0 कॉमा -1.25। बताओ आया कि नहीं आया, प्लॉट करना।
ये देखो अब बता रहे 2.5 कैसे आया। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई करके कि यहां ग्राफ में, बताइए ग्राफ में कि मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, बताइए। अरे यार मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या? इधर देखो 1.25 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा? 2 5 10, 1 2 4 प्लस 1 5 और 2 1 2, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगाओगे 2.50 को हम क्या लिखेंगे 2.5, लास्ट में 0 हटा देंगे। अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई डाउट है? 2 कैसे आया, कहां 2 कैसे आया, यहां पर ये 2 कैसे आया? वाह बेटा, अरे यार सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन दिख रही तुम्हें ऊपर? हाँ, तो ये वाली इक्वेशन ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक। और क्या करोगे, 1.25 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे और 1.25 से राइट में, समझे आप कि नहीं? अब बताओ, यही तो कर रहा हूं, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अब बताओ 2 इंटू 1.25 कितना हो गया? 2.5, और इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1, 1.25। बताओ आया या नहीं? और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि अगर 1 यूनिट दिखाई जा रही है किसके द्वारा, 2 सेंटीमीटर के द्वारा, मतलब 2 सेंटीमीटर अगर 1 यूनिट को दिखाता है ग्राफ में, तो 1.25 यूनिट को दिखाने के लिए कितने सेंटीमीटर की जरूरत है? अगर 1 यूनिट दिखाता है 2 सेंटीमीटर को, यानी कि 1 यूनिट शो करना है तो 2 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हो 1, अगर आपको 1 शो करना है तो आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1, हो गया टोटल कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको अगर 1.25 दिखाना है यूनिट, तो वो कितने सेंटीमीटर के द्वारा दिखाई जाएगी? 2.5। वो कैसे पता किया मैंने? मैंने कहा इधर अगर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1.25 यूनिट बन जाएगा, तो भाई अगर राइट में करोगे तो लेफ्ट में भी तो करना पड़ेगा, इसलिए बोथ साइड 1.25 से मल्टीप्लाई किया। जब तुम्हें 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा तो वही किसको दिखाएगा, 1.25 को। और मुझे चाहिए क्या, 0 कॉमा माइनस 1.25, यानी कि एक्स पे 0 चाहिए तो एक्स पे 0, और वाई पे कितना चाहिए, -1.25। -1.25 के लिए कितने सेंटीमीटर पे जाओगे, 2.5। 2.5 सेंटीमीटर कहां मिलेगा, ये 1 सेंटीमीटर छोड़ा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और हाँ भाई भाई भाई, हाँ एक चीज और, मेरे से भी गलती हो गई, देखो यहाँ मेरे से गलती हो गई भाई, 2.5 दिखाना है ना। अब देखो यार सब खराब हो जाएगा, यही दिक्कत है इसमें, है ना, सारी मेहनत खराब हो जाएगी यार, मेरे से भी गलती हो गई, किसी ने बोला भी नहीं। 2.5 कहाँ आएगा, ब्लू कलर से देखना दिखा रहा हूं, यहां नहीं आएगा जहां डॉट लगा हुआ है, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। अरे भाई समझो, ग्राफ पेपर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। इसको हटा देते हैं पहले यहां से। हाँ अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये हो गया 2, और यहां 3 आएगा तो 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, 2.5, और 2.5 ही किसको दिखा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये तुम्हें जब ग्राफ पेपर लोगे तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है ऐसे करके, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स जो होता है भाई, इसमें यहाँ ऐसे ऐसे बना रहता है ना, तो अगर यहाँ सोचो, अगर यहाँ 2 है तो 2.5 यहीं तो आएगा, और ऊपर 3 आएगा। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2.5 कहाँ आएगा, ये इसके और इसके बीच में, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0 कॉमा -1.25। बहुत फालतू वाला क्वेश्चन था ये, मतलब ये क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया है। क्या समझ में आया कैसे पॉइंट लिया मैंने, दिख रहा है, बताइए। अब सुनो, इसी वीडियो को देखना, मैंने क्या किया, ग्राफ पेपर लेके आना, तब समझ में आएगा कि क्या करा जा रहा है, ठीक। भाई ग्राफ पेपर पे क्या होगा आपका, मैं अगर दिखाना चाहूं आपको ग्राफ पेपर पे तो कुछ ऐसा होगा, देखो
जब आप ग्राफ पेपर लेके आते हो बाजार से खरीद के, तो उसमें क्या होता है, बहुत फालतू वाला दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई ये बहुत। इधर देखिएगा, अरे यार बड़ा हो जा भाई, ये कैसे, समझो जरा। देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं। तुम जब बाजार से ग्राफ पेपर लेके आते हो तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक। और येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जो है एक बॉक्स में भी 4 छोटे छोटे बॉक्स दिखाई पड़ते होंगे ऐसे। ये बात मैं कह रहा हूं, जो बच्चा समझ पा रहा होगा। तो मैं यही बता रहा हूं तुमसे क्या, कि अगर मैं ये कह रहा हूं तुमसे, यहां कहीं मान लो 0 है, ठीक। और ये है अगर क्या, भाई यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया यहां कहीं 2 आएगा, तो यहां 3 आएगा, तो 2.5 यहां आएगा ना। ये एक स्क्वायर बॉक्स में आप देखोगे तो ऐसे करके 4 छोटे छोटे बने रहते हैं। ये 2 है तो 2.5 यहां बैठेगा, वही काम तो मैंने किया है। क्योंकि मेरा बॉक्स बहुत छोटा है, मेरा बॉक्स बहुत छोटा है, ये इस तरीके से, तो इसमें ऐसे 4 बॉक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, तो यहां 3 सेंटीमीटर आ रहा होगा, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 बैठेगा। और 2.5 सेंटीमीटर ही किसको दिखा रहा होगा, -1.25 को। बाकी सारा तो बन जाएगा, बस यही डिफिकल्ट था, मैंने आपको बताया। -2, 8, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा, ये रहा -2 और 8 यहां मिल जाए, खत्म खेल इसका। -2, 8 तो हो जाएगा। उसके बाद ये सब यूनिट्स हैं, ये सेंटीमीटर नहीं, ये यूनिट्स हैं। -1, 7, सो एक्स पे -1 और वाई पे 7। उसके बाद 1, 3, एक्स पे 1 और वाई पे 3। और उसके बाद 3, -1, यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे -1। 3, -1 कर लीजिए।